हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 1000 वन लाइनर जीके का जो है आप सभी को वीडियो सेट प्रोवाइड करा रहा हूं। उसमें से ये जो है आपका सेट नंबर 6 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे पास एक पीडीएफ है जिसमें 1000 क्वेश्चन है और उसमें एक सेट में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ये छठा टेस्ट है और इससे पहले मैंने आप सभी को 11 वीडियो प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, यानी कि पार्ट 11 तक प्रोवाइड करा दिया है। ये जो वीडियो है वीडियो नंबर 12वां है, यानी कि 12 है। ठीक है, 12 पार्ट है आपका। अगर आपने बाकी सारे नहीं देखे तो जाइए चैनल पर देख लीजिए, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं हर एक पार्ट में आपको 50 प्लस क्वेश्चन पढ़ाता हूं, तो इस वीडियो में भी मैं 50 प्लस क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इस वीडियो का, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। ठीक है, तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो 3,85,000 किलोमीटर है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दूसरा है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन है। वेटिकन सिटी, और ये विश्व का सबसे छोटा देश भी है, तो आप लोग याद रखिएगा यूरोप में ये देश पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में सोने की खान कहाँ है। ठीक है, तो कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, यानी KGF, तो आप लोग जानते ही होंगे ये कर्नाटक में है, KGF। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, ये सोने की खान है। प्रश्न नंबर आपका 4 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में जो है भाषा का प्रावधान है, जिसमें जो आपकी 22 भाषा सम्मिलित है। ठीक है, 22 भारतीय भाषा, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर आपका 5वां है, सन 1928 में बारडोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। प्रश्न नंबर आपका 6 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो आप लोग ये याद रखिए। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है, यानी कि कौन दो धातु जो है आपस में मिलने से पीतल का निर्माण करती हैं, तो तांबा और जस्ता के मिलने से। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। प्रश्न नंबर आपका 8वां है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो ये आपका नाम है विटामिन डी का। ठीक है, क्या नाम है विटामिन डी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, रेटेनॉल किसका नाम है, आप लोग को कमेंट में बताना है कौन सी विटामिन का नाम रेटेनॉल है। ठीक है, रासायनिक नाम। देखिए दोस्तों, विटामिन से आपके प्रश्न एक जरूर क्वेश्चन जो है आपका एक जरूर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो विटामिन से जितने प्रश्न है आप लोग सभी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है आप सभी का, नेत्रदान में नेत्र का किस भाग का दान किया जाता है। ठीक है, जो अपनी आइस को यानी आंखों को दान करता है उसमें कौन से भाग को दान किया जाता है। देखिए मरणोपरांत किया जाता है ये चीज़। ठीक है, लोग बता देते हैं कि मेरे मरणोपरांत मेरी आंखों को दान कर दीजिए, या फिर जो उनके लोग होते हैं सगे संबंधी वो उनका जो है आंखों की दान कर देते हैं, तो उसमें कॉर्निया जो है दान किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 है आपका, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपका, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है। भूटान देश जो है, यहाँ पर आप तंबाकू नहीं खा सकते, इस पर उसने प्रतिबंध लगाया और दुनिया का ये पहला देश है। ठीक है, हालांकि हमारे देश में दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से खाया जाता है। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर आपका 13वां है, गोदान किसकी रचना है। ठीक है, गोदान ये जो है रचना हिंदी की, हिंदी और जीके दोनों में ये प्रश्न आप सभी के बन सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद का है और ये उपन्यास है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 14 है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 15 नंबर प्रश्न है आपका, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला व्यक्ति कौन थी। ठीक है, तो पहली महिला व्यक्ति ये रूस से थे, यूरो गागरिन नाम था इनका। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग 1969 में, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नील आर्मस्ट्रांग ये किस अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा भेजे गए थे, तो नासा के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा है। ठीक है, रूस के मदद से ये जो है रूस देश जाकर के अंतरिक्ष में गए थे, तो आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों चंद्रमा से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन याद रखिए, और चंद्रयान 3 से। ठीक है, चंद्रयान 3 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, तो आप लोग जितना भी क्वेश्चन चंद्रयान 3 का है सब याद कर लीजिए। गूगल पे जाइए, सर्च करिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कोई वीडियो वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मेरा ही वीडियो देखिए, आपको वीडियो उस पर भी मिल जाएगा, और हालांकि आपको पढ़ना है तो जाकर के गूगल से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है। ठीक है, तो ये H1N1 से ये जो है फैलती है, ये एक वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। सोनपुर बिहार में लगता है। ठीक है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है। प्रश्न नंबर आपका 20वां है, 28वीं पैरेलल 28वीं पैरेलल किन देशों को जो है दो भागों में बांटती है। ठीक है, किन दो देशों को आप बराबर में
बांटती है? तो उत्तर कोरिया और जो है दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो क्रिकेट से प्रयुक्त है, ये एक प्रकार का गेंदबाज होता है, ठीक है, तो चाइना मैन जिसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर आपका 22 है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? प्रश्न आप सभी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है, सूर्य उदय का देश के नाम से कौन सा देश जो है प्रसिद्ध है? तो जापान है, ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 24 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का त्यौहार है, और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। प्रश्न नंबर आपका 27 है, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय अध्यक्ष सेनाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, भारतीय थल सेना के जो है प्रथम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल के. एम. करियप्पा, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? यानी कि ये कौन सा शहर कहलाता है? तो ये उदयपुर कहलाता है, राजस्थान में। प्रश्न नंबर आपका 29 है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो सन 1900 में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, ठीक है, 30वां है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले, ठीक है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, तो कौन है ये? कर्णम मल्लेश्वरी, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और किसके द्वारा की गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 32 नंबर प्रश्न है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो यजुर्वेद है। यजुर्वेद में जो है 10 मंडल है, इसका तीसरा मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, विश्वामित्र ने लिखा था, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। और इसमें 1028 सूक्तियाँ भी हैं ऋग्वेद में, और सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 यहाँ पर दिए गए हैं, +1 आप कर लीजिए, ठीक है, 25 उच्च न्यायालय है, ठीक है। आपके लिए वर्क है कि 25वां उच्च न्यायालय जो है वो किस राज्य में बना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 37 है आपका, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, ब्रिटिश संसद में, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए हो सकता है। इन्होंने जो है आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की थी भारत देश में, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किस राज्य में चावल का उत्पादन जो है सर्वाधिक होता है? ठीक है, सबसे अधिक जो है ये पश्चिम बंगाल में चावल होता है। गेहूं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और कभी कभी पंजाब में भी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कुछ सूखा वगैरह पड़ जाने के कारण, हालांकि फसल अच्छी ना हो, तो पंजाब आ जाता है नंबर 1 पे। इस समय पंजाब नहीं, इस समय उत्तर प्रदेश ही है, और गन्ने के मामले में उत्तर प्रदेश ही नंबर 1 है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो पुष्कर, और ये जो है राजस्थान में, और पुष्कर में एक मेला भी लगता है। जैसे आपको ऊपर मैंने पढ़ा है कि सोनपुर जो है पशुओं के लिए आता है, तो पुष्कर भी पशुओं के लिए ही है, ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, मीन कैम्फ यानी मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो अल्फ्रेड हिटलर की है, ठीक है। मीन कैम्फ जो है ये जर्मनी भाषा की है, और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है, तो इसका मतलब मेरा संघर्ष, ये जो जीवनी है, ठीक है, बायोपिक है, ये हिटलर की है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। एडोल्फ हिटलर इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, दास कैपिटल की किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है, मतलब कई जगह पूछा जाता है, कई विदेशी रचनाकारों के भी रचनाएं पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है। दास कैपिटल ये आपके 10th क्लास के सिलेबस में ही रहा होगा, 9th क्लास में, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। प्रश्न नंबर आपका 42 है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ठीक है, तो 1025 ईस्वी को लूटा था इसने, ठीक है। भारत पर इसने 17 आक्रमण किए थे, और 16 आक्रमण जो है इसने अन्य जगह पर, और 17वां आक्रमण जो है जाटों के विरुद्ध किया था, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तुर्की का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था, और इसको अपनाने वाला मात्र एक व्यक्ति जिसका नाम था बीरबल, ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत क्यों होता है? बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, तो इसका कारण क्या है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूरज का जो कलर है वो लाल दिखाई देता है। 45 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया रैम्बो में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बांझपन हो जाता है, ठीक है, अगर विटामिन ई की कमी है तो आप लोग याद रखिएगा, बांझपन हो जाता है। प्रश्न नंबर आपका 48 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है, क्या एस्कॉर्बिक अम्ल। ऊपर मैंने आपको जो है किसका बताया था? विटामिन डी का, और विटामिन ए का भी मैंने आपको बताया था, विटामिन
सी का मैं बता रहा हूँ, विटामिन बी की जो रासायनिक नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न नंबर 49 है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? ठीक है, तो विटामिन ई और विटामिन के जो है वसा यानी तेल में जो है ये घुलनशील है। ठीक है, बाकी जो है आपका जल में है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50वां, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl साधारण नमक का नाम होता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी को 50 क्वेश्चन पढ़ा दिया इस वीडियो में, और 51 दिख रहा है तो इसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं, N2O ये भी बोला जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मात्र 10 मिनट में मैंने आप सभी को 50 से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ऐसा वीडियो आप सभी को यूट्यूब पर मिलेगा, लेकिन 50 क्वेश्चन पढ़ने में आप सभी को 1 घंटे का टाइम डेफिनेटली